कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ। सारे लोग सो रहे हैं, मैं उठी हूँ क्योंकि आपको पता है जो घर की औरतें होती हैं उनको सबसे पहले उठना होता है, नाश्ता बनाना, लंच तैयार करना, ये सारे काम होते हैं। तो मैं बस आ गई हूँ अभी किचन में और ना मैंने अभी पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि आपको पता है ना जो मेरी सुबह की शुरुआत होती है वो 1 गिलास गर्म पानी के साथ होती है। और कल जो था ना मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत हवा चल रही थी और बादल भी लगा हुआ था, तो मैंने कपड़े नहीं धुले थे, तो ढेर सारे कपड़े जो है ना वो इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने क्या किया, रात में मशीन लगा दी कि सुबह सुबह कपड़े ले जाकर डाल दूँगी। और मौसम देख के अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि आज भी धूप नहीं निकलने वाली है। मतलब ऐसा फील हो जाता है ना, सुबह ही मौसम आसमान देख के पता चल जाता है कि दिन कैसा होने वाला है। तो आसमान देख के लग रहा है ना कि दिन बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। पता नहीं क्यों, मतलब हर दूसरे दिन बादल लग जा रहा है, बादल लग जा रहा है। अभी तो ठंडी का दिन है, बारिश का सीज़न भी नहीं है और ठंड जा कर वापस आ जा रही है। तो खैर क्या कर सकते हैं, अब जो होगा वो तो झेलना ही है। तो मेरी पानी गर्म हो गई है। तो पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद टिफ़िन की तैयारी करेंगे। और आज टिफ़िन में ना मैं नायरा के लिए बनाऊँगी पनीर के पराठे और आतिफ के लिए पनीर की भुर्जी, क्योंकि आतिफ को ना पनीर के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है और नायरा को बहुत ज़्यादा पसंद है और नायरा को पनीर की भुर्जी पसंद नहीं है। तो जब 2 बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं ना, तो मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी तो होता है कि चलो एक चीज़ बना दी, दोनों लेकर चले गए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक चीज़ एक जन को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। तो आज वही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब पहले आ गई हूँ काम करने के लिए, ताकि मैं दोनों साथ साथ बना लूँगी। हालाँकि दोनों बहुत ही आसान हैं और हेल्दी ऑप्शन भी है। और जैसा कि मैंने बताया था, नायरा और आतिफ को ना मतलब नॉनवेज इन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है। फ़िश तो दोनों नहीं खाते हैं, नायरा भी नहीं खाती, आतिफ भी नहीं खाता, और मटन भी नहीं खाते। नायरा को कहती है मटन उसको बकरी जैसा लगता है, पता नहीं, मतलब वो कभी नहीं खाती है वो। और उस जो चीज़ नायरा छोड़ देती है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि नायरा जिस खाने को छोड़ देगी ना, आतिफ भी उसको देखते देखते छोड़ देता है, क्योंकि वो पहले सब कुछ खाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे ना जो नायरा की आदतें होती हैं ना वो अपने अंदर अडेप्ट कर लेता है। तो और क्या कहते हैं ना, चिकन खाते हैं, लेकिन चिकन में भी क्या है ना कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें खाएंगे, कुछ सेलेक्टेड चीज़ें नहीं खाएंगे। जैसे ग्रेवी वाला चिकन इन लोग दोनों नहीं खाते हैं। अगर पुलाव और ग्रेवी वाला चिकन बनेगा ना तो मैं उनको सालन के साथ खिलाती हूँ। तो बहुत ही ड्रामे हैं खाने के, क्या कर सकते हैं। मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर ना मैं एक बहुत ही आसान सी 2 टिफ़िन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक जो है वो है पनीर के पराठे की और दूसरी जो है पनीर की भुर्जी की। तो सबसे पहले पनीर को मैंने हाफ ले लिया था, क्योंकि मुझे 2 डिशेस बनानी है। और उसके बाद ना पनीर को मैश कर लिया। इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, पर इतना सॉफ्ट होता है ना कि हाथ से भी अच्छे से मैश हो जाता है। इसके बाद ना मैंने इसमें ना थोड़ा सा आधा प्याज कट कर लिया था फाइन, और धनिया पत्ती कट कर ली थी। मसाले में मैंने नमक डाला था, रेड चिली पाउडर डाला था, गरम मसाला डाला था, और जो भुना हुआ जीरा पाउडर होता है वो डाला था, और साथ में ना थोड़ा सा खड़ा जीरा डाला था। दूसरी तरफ मैं भुर्जी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे साथ साथ दोनों बनाना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था गरम होने के लिए। और उसके बाद ना क्या करेंगे, जो पराठे का स्टफिंग है ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ना भुर्जी का जो है ना तेल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया और हरी मिर्च भी कट करके डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि ये लंच बॉक्स के लिए बना रही थी, तो फिर वो बच्चों के मुंह में आता है तो वो नहीं खाएंगे। तो जब प्याज लाल हो गया ना, तो इसमें मैंने ना जीरा पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर डाला था और गरम मसाला पाउडर डाला था। यही 3 चीज़ डालती हूँ मैं इसमें। और एक जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना टमाटर, वो नहीं था, और मुझे ज़रा सा भी याद नहीं था कि टमाटर जो है वो ख़त्म हो गया था। मैंने चेक किया तो देखा टमाटर है ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बिना टमाटर के भी बना लेते हैं, और अच्छा ही बना था। हालांकि टमाटर से और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, लेकिन नहीं था तो आप क्या कर सकते थे, इतनी सुबह सुबह मार्केट जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बस जो था उसी के साथ इसको बना दिया था। और बस ना जो मैश किया हुआ पनीर था ना, मैंने इसको डाल दिया था और इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट मिक्स करते हुए
पका लिया था। उसके बाद ना धनिया पत्ती कट करके डाली थी, उसको डाल दिया था और थोड़ा सा और इसको 1-2 बार चलाकर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया, क्योंकि लंच बॉक्स में पैक करना है तो इसको ठंडा करके ही पैक करूँगी। उसके बाद ना मैंने पहले रोटी बना ली थी। रोटी इसलिए पहले बनाई ताकि ना तवे पे घी लगेगा तो फिर तवे को धुलना पड़ता, तो इसलिए मैंने रोटी पहले बना ली और पराठा उसके बाद बनाया था। अब जब सुबह ना आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हो और साथ में 2 बच्चे हो और दोनों के टाइम अलग हो, तो आपको ना मल्टीटास्किंग करनी ही पड़ती है। जैसे मेरा यहाँ पे किचन का काम चल रहा था, बीच में मैंने जाके नायरा को उठाया, उसको यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के दिया। हालांकि वो खुद से रेडी हो जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो देखना पड़ता है ये बच्चों को कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना मेरा रोटी बन गया था, उसके बाद मैंने पराठा बना लिया था और यहाँ पे ना मेरा जो लंच है वो फटाफट से रेडी हो गया था। अब मैं इनको पैक कर लूँगी। अच्छा, लंच पैक करने के लिए मैं हमेशा ये जो फूड रैप पेपर आते हैं ना, इन्हीं का यूज़ करती हूँ। एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये इजीली मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो या फिर मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा सा उससे कॉस्टली आता है एल्युमिनियम फॉइल से, लेकिन ये सही रहता है। यहाँ पर मैंने ना आतिफ के लंच बॉक्स में एक एक्स्ट्रा स्पून रख दिया था, ताकि अगर सब्जी बचे तो स्पून से निकाल के खा सकें। तो यहाँ पे बच्चों का लंच पैक हो गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी अपने चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं एग बॉईल कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना सुबह ना बॉईल एग खाते हैं। तो एक जो है ना वो बीच से एकदम फट कर बेकार हो गया था, तो मैं वही दिखा रही थी। और यहाँ पे ना रात की जो लेफ्ट ओवर सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने उसको साथ ही साथ गर्म कर दिया। हालांकि ठंडी का दिन है, ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी गर्म कर ही दिया था। उसके बाद हमारा चाय यहाँ पे बन गया था और हम लोगों ने चाय पानी पी लिया था। मतलब सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं इस कमरे की ना बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि इस कमरे की जो बेडशीट है ना मुझे हफ्ते में 2 बार चेंज करने पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर जो टाइम होता है ना इसी रूम में स्पेंड होता है, टीवी भी इसी रूम में है और इसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों का प्ले एरिया है। इस कमरे में उन्हें पूरी मतलब फ्रीडम होती है अपने खिलौने वाले निकाल कर खेलने वाले की, तो इस वजह से ये बेडशीट ज़्यादा गंदा होता है। और इसके बाद ना मैंने चीनी का जो डब्बा है वो धो दिया था, क्योंकि चीनी ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी फिल कर दिया। और यहाँ पे ना ये मोटे दाने वाले जो शुगर होते हैं ना मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी इस बार वही मिला था तो क्या करें। अभी पता है मैं क्या कर रही थी बैठकर? मैंने 2 किलो मटर छीले हैं अभी, इतना ज़्यादा बैठे बैठे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मटर छीलना। मतलब वो ये सारे जो खिचड़ी वाला काम होता है ना मेरे से नहीं होता है, लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसकी घुगनी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हर दूसरे दिन ना मटर ला कर रख देते हैं, जिसको देख के मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ में ना मैंने थोड़ा सा लहसुन भी छील के रख लिया। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे वो फ्रीज वाला पेस्ट पसंद नहीं आता है। और मसाला तो ऐसे भी मिक्सर में ही पीसना है, तो और लाइट तो 24 आवर रहती ही है, तो मसाला पीसने में इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि वही टाइम सेविंग के लिए मैं पहले से पेस्ट बना कर रखूँ। तो इसलिए मैं ना मतलब क्या करती हूँ कि लहसुन जो होता है ना उसको छील कर रख देती हूँ, क्योंकि लहसुन छीलना होता है ना तो पीसने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है तो बैठे बैठे मैं ये कर लेती हूँ। तभी मैं बैठ कर वही कर रही थी, लहसुन छीला, इतने सारे मटर छीले। तो ये काम मैंने अभी किया और घर का जो सारा काम है ना वो हो चुका है, सफाई वगैरह, किचन विचन सब साफ हो चुका है। और अब मुझे नहाना है, पर मैं सोच रही हूँ ना कि आतिफ आ जाता है तब उसको बाद में नहाने जाती हूँ, क्योंकि ना मुझे आतिफ को लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है। वो लिफ्ट में अकेले में उसको आने के लिए मना करती हूँ, तो इसलिए ना मैं पहले जाके वहाँ पे वेट करती रहती हूँ, तो उसको लेकर आती हूँ। और अगर देर हो जाएगा ना तो फिर वो आ जाएगा और दरवाज़ा बंद है तो वो रोने भी लगेगा, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि उसके आने के बाद ही मैं नहाती हूँ। और आज यहाँ पे मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैंने सुबह बताया था ना कि मौसम देख के लग रहा धूप नहीं निकलने वाला है, तो सच में धूप नहीं निकला, एकदम अजीब सा मौसम हुआ है। ठंडी जा कर वापस आ जा रही है, पता नहीं, मुझे ना ठंड का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत लोगों को ना ठंडी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मतलब गर्मी भी नहीं पसंद है, लेकिन गर्मी में ये होता है ना कि कोई भी काम वगैरह हो ना तो आप फटाक से उठते हो और अपना काम कर लेते हो, सोचना नहीं पड़ता है। ठंडी में तो मतलब कोई भी काम के लिए सोचना पड़ता है, अरे ये काम करनी है, मतलब
10 मिनट का काम सोचते सोचते आधा घंटा हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में ये नहीं होता है, बस करना है तो करना है। कहीं जाना भी है तो आप आराम से निकल गए। ठंडी में बाहर जाना वो भी बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। ठंडी की सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी होती है वेजिटेबल्स जो मिलते हैं ना ठंडी में, जैसे मटर मिलती है, जो कि मुझे छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन खाना बहुत पसंद है। मतलब मटर किसी भी चीज़ में डाल दो तो टेस्ट उसका जो होता है ना डबल हो जाता है। और आजकल तो हर वक्त मटर मिलता है, लेकिन वो फ्रोज़न मटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रेश मटर की बात ही अलग होती है। और फिर जैसे इतने सारे साग वगैरह मिलते हैं तो खाने का तो अलग ही मज़ा होता है ठंडी के दिनों में। चलो फिर ये लो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक। और आप क्या देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने ब्लॉग में कुछ नया कर सकूं। मतलब जो आप लोग देखना चाहते हो मेरे ब्लॉग में वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।